अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सनशाइन डिजिटल। मेरा नाम है सैफुल्लाह। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो एक पाकिस्तानी औरत जो है 4 बच्चों की माँ पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया चली जाती है। पबजी गेम की वजह से उनकी मोहब्बत होती है इंडिया में सचिन नामी लड़के से। और पहले वो जो है 10 मार्च को मिलते हैं नेपाल में, सचिन और सीमा नामी लड़की नेपाल में मिलते हैं। उसके बाद वो एक हफ्ते तक वहाँ पे साथ रहते हैं। उसके बाद वो वापस आ जाती हैं। उसके बाद 10 मई को दोबारा वो वीज़ा लगवाती हैं और अपने बच्चों को साथ लेकर जो है वो चली जाती हैं दुबई में। दुबई से वो जाती हैं नेपाल। नेपाल से फिर वो बाय रोड बस के ज़रिए इंडिया में चली जाती हैं। डेवलपमेंट हुई हैं वो आपके सामने रखनी है। उस औरत का भी इंटरव्यू आया है इंडिया से। और जो उनके हामिद है वो सऊदी अरब में मजदूरी कर रहे हैं। पिछले अरसा 3 साल से वो सऊदीया में मुकीम है। उनका भी इंटरव्यू मंजर यहाँ पे आया है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और जो नई डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो लड़की का इंटरव्यू हुआ है वहाँ पे इंडियन मीडिया तो चीख चीख के जो है वो उसको बयान कर रहा है, उसको बता रहा है। उसमें ये हुआ है कि पहले जो है वो सचिन और सीमा ने अपना शादी की है जी मंदिर में जाकर नेपाल में। उसके बाद जब वो इंडिया में गई हैं तो वो उसको लीगल करवाना चाहती थी कि हम जो है लीगल तौर पे रजिस्टर हो जाए इंडिया में, हमारी शादी रजिस्टर हो जाए। उसके लिए वो चले गए हैं दोनों, सचिन और सीमा एक वकील के पास जाते हैं। वकील उनका केस लेने के लिए जो है हामी भर लेता है कि मैं आपका करवा देता हूँ, आप बेफिक्र होकर घर चले जाएं। और दूसरे दिन वो वकील जो है वो कंप्लेन कर देता है पुलिस को। पुलिस उनके जो अलहदा उसने क्वार्टर लिया होता सीमा को रखने के लिए सचिन ने इंडिया में, तो पुलिस उसके घर में जो है छापा मारती है और उनको अरेस्ट कर लेती है दोनों को। वो तकरीबन 2 दिन जेल में रहते हैं। उसके बाद उन्हें बेल मिल जाती है। बेल के बाद वो घर चले जाते हैं। अभी उसका अभी जो नया इंटरव्यू आया है सीमा का, उसमें उसने कहा है कि मैं गंगा में नहाऊंगी और अपना जो है हिंदू हिंदू धर्म भी कबूल कर लूँगी और अपने बच्चों को भी जो है हिंदू धर्म में ले आऊँगी। उससे सवाल किया गया कि आपकी तो लव मैरिज नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि मेरी लव मैरिज नहीं बल्कि मजबूरी में मैंने शादी की थी। उसके बाद उससे सवाल किया गया कि अभी आप पाकिस्तान में वापस अगर जाना चाहें, तो उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान में खतरा है, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहूँगी, मेरा जीना मरना यहाँ पे है। और सीमा से इंडिया में सवाल हुआ कि आपका जो हामिद है जो सऊदीया में मुकीम है उनसे आपका रब्ता, तो उनका कहना था कि मेरा 2020 के बाद उसके साथ जो है कोई रब्ता नहीं हुआ। मेरी वालदा और वालिद दोनों फौत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। अभी मेरा कोई भी रिलेटिव पाकिस्तान में नहीं है। जो मेरे हस्बैंड थे वो 2020 में मुझे छोड़ के चले गए थे। उसके बाद 2020 में के बाद हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। इसलिए मेरा कोई भी पाकिस्तान में रिश्तेदार कोई भी नहीं था, इसलिए मैं पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ पे आ गई हूँ सचिन के साथ रहने के लिए। और उसी के साथ आपको जो उसके हामिद का इंटरव्यू किया गया, उसके हामिद ने जो बातें की वो भी आपके सामने रखते हैं। हामिद का कहना था कि हमारा जो आखिरी रब्ता है वो 10 मई को हुआ था। सीमा झूठ बोल रही है कि 2020 के बाद हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। हमारा रब्ता हुआ था 10 मई को। उसके बाद फिर वो यहाँ से चली गई। उसके बाद हमारा कोई रब्ता नहीं हो सका। उसके बाद उनके हामिद ने कहा कि जिनका नाम गुलाम हैदर है, उन्होंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया क्लिप के ज़रिए पता चला कि हमारे जो रिलेटिव पाकिस्तान में थे वो मेरे बच्चों को ढूंढ रहे थे, बच्चे नहीं मिल रहे थे। फिर एक क्लिप के ज़रिए, इंडिया का एक क्लिप था जिसके ज़रिए मुझे पता चला कि मेरे बच्चे इंडिया पहुँच चुके हैं। फिर मैंने कहा कि मेरे बच्चे इंडिया में क्या कर रहे हैं। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी जो है पबजी के ज़रिए उसकी दोस्ती है सचिन के साथ, और वो वहाँ पे चली गई और उसने जाके जो है उसके साथ शादी भी कर ली है। और उसने जो है ना दर्दमंदाना अपील की कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ। मेरी हेल्प की जाए, मेरे बच्चे वापस मंगवाए जाएँ। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी जो है वो हिंदू धर्म नहीं अपनाने दूँगा, हिंदुज़म में नहीं जाने दूँगा। उसने कहा कि मैं इंतहाई परेशानी में हूँ, मैं 3 साल से जो है वो परदेश काट रहा हूँ। और उसकी बीवी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हमें बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खर्चा भेजते थे, उसके अलावा हमें कुछ ख़ास पैसे वो नहीं भेजते थे। लेकिन उनके जो हामिद हैं उनका कहना था कि मैं हर महीने 70,000 से ज़्यादा उनको जो है खर्चा भेजता था पाकिस्तान में। ये सीमा बिल्कुल जो है झूठ बोल रही है। मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा था, अपने बच्चों बीवी के लिए, और उनको हर महीने जो है मंथली मैं पैसे भेज रहा था उनके लिए। शोर का मज़ीद ये कहना था कि मैंने सीमा को तलाक नहीं दी, वो अभी भी मेरी जो है वो निकाह में है। ये कहना था कि मेरी और सीमा की जो है वो लव मैरिज थी,
ज़बरदस्ती की शादी नहीं थी, हम दोनों की लव मैरिज। मैंने कहा कि सीमा अगर अभी भी वापस आ जाए तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, अपने बच्चों की खातिर मैं उसे दोबारा जो है अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे बिल्कुल भी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलखसूस मेरे जो बच्चे हैं, बच्चों को मैं हिंदुज़म में नहीं जाने दूँगा। बच्चे, क्योंकि हमेशा बच्चे जो हैं, बच्चों की नस्ल भी बाप की तरफ से चलती है, बच्चों का मज़हब जो है वो भी बाप की तरफ से चलता है। अगर अहले किताब में गैर मुस्लिमों में भी आज शादी हो जाए, फिर भी जो बच्चे हैं उनका मज़हब बाप ही की तरफ से चलता है, माँ की तरफ से नहीं चलता। और ज़बरदस्ती इनको हिंदू नहीं किया जाता। जो है मज़ीद वो यही बात कहते रहे उनके हामिद कि मुझे अपनी बीवी और बच्चे वापस चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों का जो है मुस्तकबिल बनाने के लिए परदेश में आया था और मुझे नहीं पता था कैसा हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसमें यह है कि ये जो गेमें आजकल, जिस तरह गेमों के ज़रिए और मूवीज़ के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए अभी जो दोस्तियाँ हो रही हैं, उसके बाद जो शादियाँ हो रही हैं, उनका अंजाम यही होता है। इन्होंने शादी कर ली है, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, अनकरीब इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और हमारी हुकूमत वक्त से भी ये अपील है कि वो जिस दर्दमंदाना तरीके से जो है वो उनका हामिद ये कर रहा था, अपील कर रहा था हुकूमत पाकिस्तान से, आला अहदेदारान से, कि मेरे बच्चे जो हैं वो वापस मंगवाए जाएँ, हर सूरत वज़ारत दाखिला से वो अपील कर रहा था। तो हमारी भी दर्दमंदाना अपील है वज़ारत हारजा से कि उसके बच्चों के लिए जो है कुछ किया जाए। नाज़रीन, आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएँ। वो बेचारा गरीब आदमी है, पिछले 3 साल से अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए वो सऊदीया में मुकीम है। इसके लिए आप भरपूर आवाज़ उठाएँ ताकि उसके बच्चे जो हैं वापस आ सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए सनशाइन डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।